बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर अवान और एडोब फोटोशॉप 7 में अब हम पढ़ेंगे ब्लर टूल के बारे में और शार्पन टूल के बारे में और स्मज टूल के बारे में। मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ब्लर कहते हैं धुंधला करने को। जैसे आपके पास कोई फ़ोटो है और उसके जो फ्रंट पे जो एक फ़ोटो है उसको आप छोड़ देते हैं और उसके बाद जो पीछे का हिस्सा होता है उसको आप धुंधला कर देते हैं। जैसे कि DSLR कैमरे से आप फ़ोटो ले रहे होते हैं तो आप किसी एक फ़ोटो को आप फोकस कर लेते हैं और बाकी का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है। तो वो इफ़ेक्ट अगर आप यहाँ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद शार्पन टूल एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी फ़ोटो में थोड़ी सी शार्पनेस देना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका शोखपन दिखाना चाहते हैं, तो आप इसका हल्का सा इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ तो तस्वीर को बेहतर कर देगा। बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इस टूल का तो ये तस्वीर को थोड़ा ख़राब कर देगा। और तीसरा जो टूल है वो स्मज टूल है। स्मज कहते हैं धुआंधार कर देने को। तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो एक धुएँ की सी शक्ल पैदा हो जाती है। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले ब्लर टूल को। तो ब्लर जो है वो अगर हम फ़र्ज़ करेंगे इसको हम करते हैं तो आप ये देखें कि इसमें हम ये चाहते हैं कि इसकी जो ये सामने वाली जो इसकी फ़ोटो है ये सामने रहे, बाकी सारे का सारा ब्लर हो जाए और धुंधला हो जाए। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब ये देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर अप्लाई करता जा रहा हूँ तो इनकी फ़ोटोज़ जो है ना वो धुंधली होती जा रही हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप इसको घुमाएंगे इस पर तो वो उतनी ज़्यादा वो धुंधलापन उस पर आपको नज़र आता रहेगा। तो इस तरह ये होता है कि अब एक फ़ोटो जो आप फ्रंट पे रखना चाहते हैं वो तो आपको सही नज़र आ रही है, लेकिन बाकी जितनी पीछे फ़ोटोज़ हैं वो सारी की सारी धुंधली हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो आप जो जैसा DSLR कैमरे का जो इफ़ेक्ट आप देते हैं कि जिसमें एक फ़ोटो जो ऑटो फोकस हो जाती है और पीछे का ऐसा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो वो आपने इफ़ेक्ट इस तरह से आप देते हैं इस टूल की मदद से, जो ब्लर टूल आपके पास मौजूद है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि स्ट्री ब्रश की मदद से इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। आप ये देखें कि जैसे हमने जो ब्लर किया था वो वो ख़त्म हो गया है और अब ये अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया है। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरा टूल है यहाँ पे शार्पन टूल का हम इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन हम इमेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या इसी पर ही अप्लाई करके देखते हैं। जैसा कि मैं इसको ले लेता हूँ। अब आप फ़र्ज़ करें कि ये देखें कि मैं इस पर जब थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें कि थोड़ा थोड़ा ये शार्पनेस देता है, और अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और आप ये देखें कि इसमें जो शार्पनेस आ जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये तस्वीर को थोड़ा सा ख़राब कर देगा। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि एक आध बार इसको हल्का फुल्का सा यूज़ कर लेते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी हम ज़्यादा नहीं रखते, तो इस तरह से तस्वीर में थोड़ा सा एक शार्पनेस का एक इफ़ेक्ट आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। तो ये एक टूल है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता। और उसके बाद ये जो स्मज टूल है इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं तो कोई दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये फ़ोटो आ गई है और इसमें मैं स्मज टूल का इस्तेमाल करता हूँ। और इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि धुआंधार इफ़ेक्ट पैदा कर देना। जैसे कि अब यहाँ पे मैं घुमाता हूँ इसको तो आप ये देखें कि इस फ़ोटो में वो सारे का सारा ऐसे पता चल रहा है जैसे कि कोई धुआं सा फैला हुआ हो। तो आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। इस तरह का इफ़ेक्ट कभी आपने देना हो तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों टूल्स को कवर किया। इसमें ब्लर टूल को हमने धुंधला करके देखा, शार्पन टूल जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन हमने इसका इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि हम थोड़ा सा एक शार्पनेस हम तस्वीर में दे सकते हैं। और स्मज टूल आपके सामने ये जो मैंने करके दिया है। तो इस तरह से आप चाहें तो स्ट्री ब्रश की मदद से इसको आप दोबारा भी ला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।